শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত ज्योतिर्मयी जगन्माता। हाँ, वीरेंद्र कृष्ण भट्ट, इनकी चंडी पाठ से ही शुरू होती है हमारी मातृपक्ष की शुरुआत। सुबह 4 बजे उनकी चंडी पाठ सुने बिना किसी की भी दिन नहीं खुलती इस महालया के दिन, जिस दिन पितृपक्ष की समाप्ति होती है और मातृपक्ष की शुरुआत होती है। इस दिन सभी गंगा किनारे जाते हैं तर्पण करने के लिए। मैं भी गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही करने गए थे गंगा स्नान। तो गंगा स्नान किए, तर्पण किए और हम लोग घर आए। और इसी के साथ साथ एवरी बंगाली की शुरू होती है दुर्गा पूजा। तो थोड़ा बहुत ड्रेस ट्राई करना तो बनता है ना, तो मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया ड्रेस, कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है। देखिए, माँ भी सज उठी और उनको भी सजावट चालू हो गई। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम बंगालीज किस तरीके से ओरिजिनली हमारी मम्मी, हमारी ग्रैनी, हमारी नानी, हमारी दादी किस तरीके से शाबे की स्टाइल में साड़ी पहनते थे। मतलब बंगाली ओरिजिनली ट्रेडिशनल साड़ी ड्रैपिंग। तो चलिए, पहले तो मैंने पेटीकोट पहन लिया, ब्लाउज मैंने अंदर पहन लिया, ऊपर मैंने टी शर्ट पहनी हूँ। तो इस तरीके से एक नॉट बांध लेना है। पहले साड़ी को पहले टक करने से पहले आपको एक नॉट बांध लेना है, क्योंकि साड़ी आपके हो सकता है कि खुल के बाहर ना आ जाए। पेटीकोट तो आप जिस तरीके से टाइट करोगे चलेगा, बट एक नॉट बांध के इस तरीके से साड़ी को अच्छे से आप पेटीकोट के अंदर टक कर लेना। आप फोल्ड करके भी कर सकते हो, हम लोग बहुत सिंपली करते हैं, ऐसे फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं दिखा रही हूँ, फोल्ड करके भी आप कर सकते हो। हम बहुत ज्यादा इसको प्रेस करके नहीं करते, बस सिंपली। मम्मियाँ तो रोज पहनती है, दिन में 3 बार साड़ी चेंज करती है, तो 3 बार ऐसे ही साड़ी पहनती है हमारी मम्मियाँ, हमारी दादी, हमारी नानी, मेरी जेठानी भी और मैं भी। आज प्रैक्टिस इसलिए कर रही हूँ कि मैं लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी पूजा करूंगी, तो मैं इसी तरीके से एकदम ओरिजिनल ट्रेडिशनल वे से मैं साड़ी पहनूंगी। जो आप लोग देखते हो ना साड़ी ड्रैपिंग, बंगाली साड़ी ड्रैपिंग, वो एक्चुअली थोड़ा मॉडर्न प्रोसेस है, उसको थोड़ा लुक्स दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो इस तरीके से ही गांव में इस तरीके से साड़ी पहना के ही शादी होती थी। देखिए, अभी इसकी एक पार्ट ले आके हम पीछे ऐसे फोल्ड करके पेटीकोट के अंदर इसको भी टक कर देंगे और ये हो गया। और फिर पार्ट को ऐसे तो घर में मम्मियाँ नहीं करती है पूरी पेटीकोट के अंदर, जिस तरीके से मैं टक कर रही हूँ। देखिए, मम्मियाँ ऐसे ही रख देती है, उसके अंदर पेटीकोट के अंदर नहीं डालती। फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के लिए दिखा रही हूँ। अगर आप चाहो तो सिंपल तरीके से पहन सकते हो। जो नहीं जानते हो, एकदम न्यू जो हो, न्यू स्टाइल के बच्चे, वो तो जानते ही नहीं है शायद, क्योंकि उन लोगों ने मम्मियों को कभी साड़ी पहनते हुए तो देखा ही नहीं होगा। हाँ, हमारी बंगाली सीरियल्स में ऐसी साड़ी होती है। अभी इस पार्ट को हम अच्छे से खोल रहे हैं ताकि इसे हम पहन सके। अभी इसके ऊपर हमें टी शर्ट खोलना है और मुझे ये साड़ी का पल्लू अभी कंधे पे रखना है। ये हो गया हमारे सिंपल सा ट्रेडिशनल साड़ी। ये देखिए, इस तरीके से कंधे पे रख देंगे। मम्मियाँ प्लेट नहीं करती, लेकिन मैं प्लेट करके दिखा रही हूँ और मैं इस तरीके से प्लेट करती हूँ। इसके लिए मुझे कोई प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बिस्तर पे रखने की जरूरत नहीं है। छोटे से देखते आ रही हूँ ना। और मुझे ना ये जो इसका पाड़ है ना, पल्लू में जो इतना बड़ा चौड़ा सा पाड़ है, इसको मैं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इतना बड़ा सा रखा है। आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। मम्मियाँ जब घर पे पहनती है, कोई प्लेट नहीं करती, ऐसे ही पहन लेती है बस। मैं हूँ पापिया। अगर मेरी कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए और मैं खुद के लिए पहनूंगी, उसके अंदर पिन लगाऊंगी कंधे पे, क्योंकि मैं भी थोड़ा साड़ी को मुझे कैरी करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
लेकिन लक्ष्मी पूजा है तो साड़ी तो मुझे पहनना ही पड़ेगा और मैं इस स्टाइल में ही पहनूंगी। मैं दिखाऊंगी लक्ष्मी पूजा की वीडियो, क्योंकि 20 साल बाद आज मैं ससुराल की प्रोसेस में लक्ष्मी पूजा करने वाली हूँ। इतना दिन तो मैं सिंपल सी खुद से ही कर रही थी। मम्मियाँ क्या करती है, ये ऐसे ही रख देती है करके, घर के काम कर लेती है, उन लोगों को हैबिट हो गया है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए वहाँ पे पिन लगाया है। हाँ, मैं भी करूंगी, मैं भी लक्ष्मी पूजा के दिन पिन भी लगाऊंगी। अभी इस तरीके से इसका एकदम एंड पे आना है, और ये जो एंड का जो एकदम कॉर्नर है ना, मम्मियाँ क्या करती थी, इस साड़ी को देखो, ये तो हल्का है, ये तो कंधे से खुल जाता है, तो मम्मियाँ ना अपने जो कबाड़ की जो चाबी की गुच्छा नहीं होते, की चाबी की, देखिए मैं भी दिखा रही हूँ, इस तरीके से एक भारी चाबी की गुच्छा इस मेरे से लगा लेती थी और ये भारी हो जाता था आंचल, तो इसको कंधे पे ऐसे रख लेती थी, तो हो गया साड़ी ड्रैपिंग। ऐसे ही मेरी मम्मी तो खुद अभी भी ऐसे ही पहनती है, चाबी नहीं लगाती है मम्मी, ऐसे ही रहता है, और उन लोगों को रहता भी है, ऐसा नहीं है कि गिर जाती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखिए इसको लग रही हूँ, और मैं भी करूंगी ऐसा ही, क्योंकि मेरा भी साड़ी गिर जाएगी। मम्मियाँ को नहीं गिरती है, उन लोगों का हैबिट है। यहाँ पे भी आप चाबी लगा सकते हो, अदरवाइज आप पिन भी कर सकते हो। किस तरीके से पिन करोगे वो मैं दिखाऊंगी। ये देखिए मम्मियाँ तो ये साइड पे लगाती है, आप ये साइड पे ना लगा के ये साइड पे रख सकते हैं, इस तरीके से। कभी कभी इस तरीके से भी मम्मियाँ पहन लेती हैं। बस हो गया। अभी हाँ, जितना आप लेना आपकी हाइट के हिसाब से उतना ही आप ऊपर उठा लेना, और आपको पेटीकोट में कितना टक करना है वो तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, या तो आपको खुद ही मेजरमेंट कर लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके से साड़ी को कितना ऊंचा रखने से या कितना नीचा रखने से आप उसे कैरी कर सकते हो। तो अभी मैं, चाबी तो मेरे पास नहीं रहती है, आजकल कौन चाबी लेता है, आजकल कोई चाबी लेके नहीं घूमते हैं, तो मैं इसे पिन अप कर दूंगी इस तरीके से। यहाँ पे कोई प्लीट मैं नहीं करूंगी, बस जस्ट इसको इस तरीके से कंधे पे रखूंगी और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर दूंगी, ताकि इसका पाड़, पल्लू की जो चौड़ा सा पाड़ है वो दिख सके। मैं दूसरा ही साड़ी पहनूंगी। ये मैं जो साड़ी पहन रही हूँ वह हैंडलूम की साड़ी है, लेकिन उस दिन मैं और हल्का साड़ी पहनूंगी। ये भी थोड़ा भारी है, मैं कोई भी भारी साड़ी पहनूंगी नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत काम है मुझे। तो लक्ष्मी पूजा के दिन मैं किस तरीके से सजूंगी वो मैं जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। इसके साथ साथ भी हमें फेस मेकअप में भी है कुछ, वो मैं दूसरे दिन दिखाऊंगी कि मैं, हम लोग की फेस मेकअप में दुर्गा पूजा में मेन क्या होता है। तो हो गई मेरी लक्ष्मी पूजा की 8 पौरे साड़ी। अभी देखिए, जैसे मैं साड़ी पहन रही थी ना, हस्बैंड गए थे बाहर, वो आके बोले कि क्लब में माँ को सजाए जा रहे हैं, तो जल्दी चलो। तो दुर्गा माँ को सजाते हैं ना, ऐसे साड़ी पहना दिए उनको, उनकी आंखें तो वहां ला के देनी हो गई थी, तो माँ को अभी उसके ऊपर उनका जो गहना है उससे सजाया जा रहा है। कोई सोने का गहना देते हैं, तो कोई थर्मोकोल जो होता है ना उससे बना दिया जाता है। देखिए इस तरीके से माँ की ज्वेलरी है, ये माँ की ज्वेलरी सजाया जा रहा है। और लायन की बाल भी बनाए जा रहे हैं। देखिए लायन के बाल नहीं रहते पहले से, लायन का तो बस मिट्टी का ये रहता है मूर्ति, उसके बाद। और बाहर की लाइटिंग देखिए, मेरी पूरी रोड इस तरीके से सजाया गया है, क्या वाइब्स है, वाओ। जस्ट जब तक मैं लाइटिंग देखने गई तब तक तो लायन की बाल कंप्लीट हो गया। ये भाई साहब बैठ के ये जो थर्मोकोल है ना, एक एक करके ना वो फेविकॉल से चिपका रहे थे। ये देखिए एक बना रहे थे, मतलब माँ की ज्वेलरी इस तरीके से बनती है हमारी। हाँ, कोई कोई बोला ना मैंने कि गोल्डन भी देते हैं, जिसका जितना बजट है उतना ही। यहाँ पे गोल्डन नहीं है, यहाँ पे थर्मोकोल के ही है। कितनी सुंदर है माँ, देखिए। ये माता सरस्वती है, उनके हाथ में वीणा है। ये माता लक्ष्मी है, उनके हाथ में एक डिब्बा रहती है। माँ की सजावट करीब आज की रात मतलब कंप्लीट हो जाएगी। मैं नाइट वॉक करने के लिए देखने गई थी। ये सब पीछे चांदा बोलते हैं, इसको चांदमाला बोलते हैं, पीछे चाल चित्र लगाएंगे, सब कुछ वो लोग पूरी ओवरनाइट करेंगे। तो मेरी वीडियो ठीक लगी, अच्छी लगी ना? मैं हर दिन की वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस तरीके से एंजॉय कर रही हूँ।
तो और मेरी सजावट भी। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। थैंक यू।